शहर की सबसे भीड़-भाड़ वाली सरकारी अस्पताल की एक बेंच पर एक औरत बैठी थी। थकी हुई, बेजान आंखें, सूजा हुआ चेहरा और कांपते हुए हाथों में एक पुराना पर्स। उसके पास एक लड़का बैठा था, उम्र लगभग 30 के आसपास, बाल बिखरे हुए, कपड़े साधारण से और आंखों में हजारों सवाल। लोग उन्हें देख रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और जो दे रहे थे वो बस दया या हिकारत की नजर से। वो औरत बार-बार अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, डॉक्टर से बात कर, बहुत दर्द हो रहा है। और वो लड़का बार बार उठकर रिसेप्शन पर जाता, पूछता, गिड़गिड़ाता, लेकिन हर बार जवाब एक जैसा, नाम लिखा है ना, बुलाएंगे जब नंबर आएगा। 3 घंटे बीत गए। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। बेटे की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक नर्स आई और लड़के को देखकर बोली, तू तो हर रोज आता है यहाँ, माँ को लेकर आता है, ड्रामा करता है, तुझसे ना हो पाएगा, चल निकल यहाँ से। ये सुनते ही पास बैठी एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, आजकल के लड़के बस माँ बाप पर बोझ हैं, कमाकर तो लाते नहीं, ऊपर से इलाज कराओ, नालायक। लड़का कुछ नहीं बोला। वो अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। किसी ने कहा, अगर पैसे नहीं हैं तो प्राइवेट मत आओ, सरकारी अस्पताल भी अब तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और जब डॉक्टर आया तो लड़का हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। साहब, माँ की हालत बहुत खराब है, एक बार देख लीजिए। डॉक्टर ने घड़ी देखी, माथा सिकोड़ते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, पहले अपॉइंटमेंट लेना था। और फिर सिक्योरिटी बुला ली गई। उस लड़के को मां समेत बाहर निकाल दिया गया। बारिश शुरू हो गई थी। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू बहुत अच्छा है, मैं जानती हूं, तू कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी वक्त वहां मौजूद लोगों के चेहरे बता रहे थे कि उनकी नजरों में वो सिर्फ एक फेलियर था, एक नालायक बेटा। मां को लेकर वो लड़का एक चाय की दुकान के कोने में बैठ गया। मां की साड़ी से उसका मुंह ढंका था ताकि कोई पहचान न पाए कि वो रो रही है। और बेटा, उसकी आंखें अब भीग चुकी थीं, लेकिन कुछ बदल रहा था। शायद आज के अपमान ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, कुछ ऐसा जो कई सालों से दबा हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ, मां की ओर देखा और बस एक बात बोली, अब और नहीं मां, अब तू रोएगी नहीं। और यही वो लम्हा था जब एक नालायक बेटा अपने अंदर के शेर को जगाता है। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया उसे सिर्फ एक असफल इंसान समझ रही थी, और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली बार जब वो इसी अस्पताल में आएगा तो उसका नाम गूंजेगा हर कोने में। 3 महीने बाद वही अस्पताल, वही गेट, वही भीड़, लेकिन कुछ अलग था। आज गेट पर एक बड़ा बैनर टंगा था, स्वागत है हमारे नए मालिक का, श्रीमान आरव प्रताप सिंह। लोग हैरान थे, स्टाफ भाग दौड़ कर रहा था, डॉक्टर्स लाइन में लगकर खड़े थे और पत्रकार बाहर माइक लेकर तैयार थे। तभी एक काली एसयूवी गेट पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला वही लड़का जिसे सबने नालायक कहा था। इस बार उसकी चाल में थकान नहीं, आत्मविश्वास था। उसके पीछे एक व्हील चेयर पर बैठी उसकी मां थी, मुस्कुराती हुई, सिर पर एक रेशमी दुपट्टा, आंखों में गर्व। सबने देखा, सब पहचान गए। वही लड़का जो कभी चाय की दुकान के कोने में अपनी मां को ढंक कर रोता था, आज उसी अस्पताल का मालिक बनकर आया था। वो सीधे उस रिसेप्शन की तरफ गया जहां उसे ठुकराया गया था। वही नर्स अब हाथ जोड़कर खड़ी थी, कांपती आवाज में बोली, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आरव मुस्कुराया, पहचान नहीं पाई थी या देखना ही नहीं चाहती थी। फिर उसने उसी डॉक्टर को बुलाया जिसने मां को देखने से मना कर दिया था। डॉक्टर पसीना पोंछते हुए आया, बोला, सर, वो दिन गलती हो गई थी। आरव ने जेब से एक छोटा रजिस्टर निकाला, वही जिसमें उसने हर इंसल्ट, हर तारीख, हर चेहरा लिखा था। उसने कहा, ये वो दिन थे जब मेरी मां को इंसान नहीं समझा गया और मैं भी सिर्फ एक नामहीन बेटा था। लेकिन अब मेरा नाम इस इमारत पर लिखा जाएगा और मेरी मां की फोटो इसके हर वार्ड में लगेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे नालायक नहीं, इंसान बनाया। पूरा स्टाफ चुप था।
प्रेस के कैमरे चल रहे थे और हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज थी, जिसे सबने नालायक समझा। उसने अपनी मां के लिए पूरा अस्पताल खरीद लिया। फिर आरव ने एक फाइल खोली और बोला, आज से इस अस्पताल का नाम होगा श्रीमती कामिनी देवी जनसेवा अस्पताल, और यहां हर उस मां का इलाज मुफ्त होगा जिनके बेटे कभी खुद को बेबस महसूस करते थे। उसकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, अब मैं चैन से जी सकती हूं बेटा। आज तू नालायक नहीं, मेरा नाम बन गया है। पूरा अस्पताल तालियों से गूंज उठा और वही लोग जो कल तक हंस रहे थे आज खड़े होकर उसकी मां को सलाम कर रहे थे, क्योंकि अब यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं था, ये उस बेटे की जीत की इमारत थी जिसे सबने नाकाम समझा था। लेकिन उसने अपने आंसुओं से एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी थी। यही थी सच्ची बात।